गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल का पार्ट 7 करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट, मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं। अब ध्यान से देखेंगे। इन द अबव एक्टिविटी, ऊपर वाली एक्टिविटी में यू सा द रिएक्शंस ऑफ मेटल विद ए नंबर ऑफ रिएजेंट। मेटल की जो रिएक्शन है नंबर ऑफ रिएजेंट के साथ हम पढ़ चुके हैं। वाई डू मेटल रिएक्ट इन दिस मैनर, मेटल इस तरह से रिएक्ट क्यों करते हैं। लेट अस रिकॉल वी लर्न अबाउट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट इन क्लास 9th। अगर हम याद करें तो हमने क्लास 9th में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ा था। वी लर्न दैट नोबल गैसेज which have a completely filled valence shell। हमने नोबल गैसेस के बारे में इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था कि नोबल गैसेस होती हैं जो उनमें वैलेंस सेल होता है जो completely filled होता है। उसके बाद है शो लिटल केमिकल एक्टिविटी। नीचे लिटल केमिकल एक्टिविटी के बारे में हम पढ़ेंगे। वी therefore explain the reactivity of elements as a tendency to attain a completely filled valence shell। तो यहाँ पे हम रिएक्टिविटी को किसके बेस पे एक्सप्लेन करेंगे कि किसी भी वैलेंस सेल की कितनी क्षमता है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन गेन करके या लॉस करके completely filled बने। Let us have a look at electron configuration of noble gases and some metal and non-metal। अब यहाँ पे कुछ noble gases का या और कुछ metal का और कुछ non metal का हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। We can see from table 3.3, हम टेबल 3.3 देखेंगे। दैट ए सोडियम एटम हैज़ 1 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल। सोडियम मेटल है जो उसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। देखो टेबल दी गई है यहाँ पे। टेबल में अगर हम देखें यहाँ पे हमारे पास सोडियम है। सोडियम में कितने हैं अगर हम यहाँ देखेंगे, सोडियम में हमारे पास 281, आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1 इलेक्ट्रॉन है। तो उसी बेस पे आगे बता रहे हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे, उसी बेस पे कह रही हैं इफ़ इट लॉसेस द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स एम सेल देन एल सेल इज़ नाउ बिकम द आउटर मोस्ट सेल। अगर हम इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें, अगर हम इसमें से क्या कर दें, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें ये वाला, तो कितने रह जाएंगे सेल, 1 और 2, 2 सेल रह जाएंगे। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 8। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा बन जाएगा, एल बन जाएगा। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बन जाएंगे, 8। तो यहाँ पे यही कह रहे हैं। तो स्टेबल ऑक्टेट हो जाएगा, कम्प्लीटली फिल्ड है तो ऑक्टेट स्टेबल होता है। द न्यूक्लियस ऑफ दिस एटम स्टिल हैज़ 11 प्रोटॉन बट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज़ बिकम 10। इसके अंदर 11 प्रोटॉन हैं पर इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो 10 है। सो देयरफॉर ए नेट पॉजिटिव चार्ज गिविंग अस सोडियम कटायन Na पॉजिटिव। तो इसलिए सोडियम पे क्या होता है, N1 पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन। दूसरे बेस पे पढ़ेंगे हम। ऑन दी अदर हैंड क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन दी इट्स आउटर मोस्ट सेल। क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हैं आउटर मोस्ट सेल में। अब क्लोरीन देखेंगे यहाँ पे, क्लोरीन है हमारे पास ये, क्लोरीन में कितने हैं, 287, 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। देखो एंड रिक्वायर 1 मोर इलेक्ट्रॉन, रिक्वायर मोर 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। इफ़ सोडियम एंड क्लोरीन वर रिएक्ट, अगर सोडियम और क्लोरीन आपस में रिएक्ट करते हैं, द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय सोडियम, जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया, बी टेकन अप बाय क्लोरीन, वो किसके द्वारा ले लिया जाएगा, क्लोरीन के द्वारा। आफ्टर गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन द क्लोरीन एटम गेट्स ए यूनिट नेगेटिव चार्ज। क्लोरीन पे क्या आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन आया है उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। बिकॉज इट्स न्यूक्लियस हैज़ 17 प्रोटॉन एंड 18 इलेक्ट्रॉन इन इट्स
के, एल और एम सेल। देखो इसके 17 की जगह कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, और प्रोटॉन कितने हो जाएंगे 17 हो जाएंगे। दिस गिव्स अस ए क्लोरीन अनायन Cl नेगेटिव अनायन। सो बोथ दीज एलिमेंट कैन हैव गिव एंड टेक रिलेशंस बिटवीन देम इज फ्लो। इनके बीच में रिलेशन बनेगा। देखो कैसे, एक बार एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ, सभी ध्यान देंगे। मान के चलो हमारे पास सोडियम है, सोडियम का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं हम। यहाँ पे पहला के सेल होता है, फिर एल, फिर एम। के में कितने आ जाएंगे 2 8 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन देखो 4 से कम है, तो हम ये क्या करते थे, निकालते थे। तो सोडियम में से हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। क्या बन गया हमारे पास Na पॉजिटिव। और दूसरा इन्होंने क्लोरीन की बात की है, क्लोरीन का होता है 2 8 7 है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्योंकि ये 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा है तो हम इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ऐड। जो इलेक्ट्रॉन सोडियम ने लॉस किया था, देखो ये लॉस किया था यहाँ पे, जो इसने लॉस किया था इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। तो इसमें एल सेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, इसमें एल सेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, और इसमें कौन सा सेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा, एम सेल कम्प्लीटली फिल्ड हो जाएगा। ये 7 की जगह 8 हो जाएंगे, क्योंकि ये वाला 1 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे 2 8 8, तो यहाँ पे देखेंगे 8 और 2 10 और 8 18, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 18, 8 और 2 10, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। और प्रोटॉन कितने हो गए, 2 और 8 10 और 1 11 प्रोटॉन है। इसमें देखो प्रोटॉन कितने हैं, 7 था, 2 और 8 10 और 7 17 प्रोटॉन होते हैं। तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे प्रोटॉन कितने हैं 11, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18, प्रोटॉन कितने हैं 17। तो यहाँ पे रिएक्शन कैसे लिखेंगे, Na ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, माइनस कर दिया इलेक्ट्रॉन, क्या बन गया हमारे पास Na पॉजिटिव। ऐसे हम कभी नहीं लिखते। देखो Na ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया, इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैंने बताया है नेगेटिव चार्ज होता है, इस तरह से लिखते हैं। Na माइनस इलेक्ट्रॉन क्या बन गया, Na पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो नेगेटिव चार्ज चला गया, तो पीछे कौन सा रह जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, बताया हुआ है 9th में। तो हम इसको माइनस में नहीं लिखते, इसको उस साइड लिख सकते हैं हम। Na देखो उस साइड जाएगा, ये प्लस का ई बन जाएगा, या माइनस का है तो उधर किसका बन जाएगा, प्लस का ई बन जाएगा। इस तरह से लिखेंगे। उसी तरह से क्लोरीन का, क्लोरीन है जो, क्लोरीन क्या बनेगा Cl प्लस, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, Cl नेगेटिव लिखेंगे। तो ये इलेक्ट्रॉन जो लूज़ हुआ था इसमें क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। तो इस तरह से हम राइट करते हैं। पहले ये कितना था, यहाँ पे 2 8 बन जाएगा, यहाँ पे 2 8 8 बन जाएगा। तो इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसको ध्यान देंगे। रिप्रेजेंट करने का तरीका है, Na ने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हैं 1, क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, अगर यहाँ पे Na के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन डॉट से शो कर सकते हैं। देखो बाकी तो है ही हैं इसके अंदर 7, बाकी तो 7 है ही हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ जाएगा इसके अंदर, इससे आ जाएगा। तो बॉन्ड बनेगा हमारे पास दोनों को जोड़कर, प्लस का साइन है, दोनों को जोड़ बनेगा Na पॉजिटिव ब्रैकेट में लिखेंगे, और Cl पूरा का पूरा लिखेंगे, ये 1 2, ये डॉट आया है, 3 4 5 6 7 8। इस तरह से हम किसको रिप्रेजेंट करेंगे, सोडियम क्लोराइड को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे आगे हम देखते हैं जो हमने पढ़ा है। देखो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे सोडियम क्लोराइड को। आगे देखते हैं अब हम, आगे क्या है, sodium and chlorine ion become oppositely charged, attract each other and are held by strong electrostatic forces। इन दोनों के बीच में एक बॉन्डिंग होगी, इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग होगी उसका नाम लिखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन टू एग्जिस्ट ए सोडियम क्लोराइड। दोनों को जोड़ के रखती है सोडियम क्लोराइड को, उनके बीच में एक फोर्स होती है जिसका नाम है क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इट शुड बी नोटेड दैट सोडियम क्लोराइड डज नॉट एग्जिस्ट एज मॉलिक्यूल बट एग्रीगेट ऑफ अपोजिटली चार्ज आयन। लेट अस सी फॉर्मेशन ऑफ मोर आयनिक कंपाउंड मैग्नीशियम क्लोराइड। इसी तरह मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, देखो यहाँ पे दिया गया है
Mg कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा 2, क्योंकि 4 से कम है ना, 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए हमने यहाँ पे। क्लोरीन 1 लेगा, तो देखो दो इलेक्ट्रॉन है, एक क्लोरीन 1 लेगा, तो यहाँ पे क्लोरीन कितने चाहिए 2, तो Mg ने दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक क्लोरीन को दे दिया, दूसरा दूसरे को, तो MgCl2 बनेगा। यहाँ पे देखो 2 लिखा हुआ है, तो इस तरह से दूसरा क्या बन जाएगा हमारे पास, कंपाउंड बन जाएगा। और इनको बोलते हैं आयनिक कंपाउंड, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। तो ये हमारा आज यहीं तक करेंगे, आगे करते हैं हम। देखो क्वेश्चन आंसर, देखो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 49 पे। राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर द सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम। सोडियम ऑक्सीजन और मैग्नीशियम यहाँ पे लिख लिए। सोडियम में 11 होते हैं, 2 8 1, लास्ट में जितना है वहाँ पे लिखेंगे। ऑक्सीजन में कितना है 8 2 6, लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है 6 में कितने ऐड कर सकते हैं हम, देखो कंप्लीट फिल करने के लिए 2, तो यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, इस तरह से हम लिखेंगे। वैलेंसी लिखते हैं मेनली हम। मैग्नीशियम की बात करते हैं, तो मैग्नीशियम में देखोगे यहाँ पे मैग्नीशियम में कितने हैं 12 2 8 2 इलेक्ट्रॉन है, माइनस करेंगे तो इसकी वैलेंसी कितनी आएगी 2। हम वैलेंसी पढ़ चुके हैं 9th में, वही चीज़ है यहाँ पे भी, जो वैलेंसी है उसको डॉट से शो करेंगे, सिंपल। फॉर्मेशन ऑफ Na2O, 2 सोडियम है 2 8, और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है 2, तो Na2। देखो वैलेंसी लिखनी होती है सिंपल, वैलेंसी को प्लस इलेक्ट्रॉन करके लिख देते हैं। यहाँ पे सोडियम में से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस किया है, तो माइनस वाले को इस साइड लिखते हैं। ऑक्सीजन में 2 इलेक्ट्रॉन प्लस किए हैं, तो एरो से इस साइड लिखेंगे। देखो एरो की बात है मेन, सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हुआ है तो उस साइड प्लस करेंगे, ना कि इस साइड, ठीक है, क्योंकि इधर से तो माइनस हुआ है, प्लस किधर हुआ है दूसरी साइड, तो इधर इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्लस हुए हैं, तो इसलिए यहाँ इस साइड ही लिखेंगे इसको। तो इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड को लिखेंगे। ये हमारे पास फॉर्मूला मेकिंग है, इस तरह से हम करेंगे ये क्वेश्चन। आज के लिए इतना ही। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।